बाबा जी के पास पारस पत्थर था। एक चोर को पता लगा कि बाबा जी के पास पारस पत्थर है, तो सोचा कि रोज रोज चोरी करने से अच्छा एक बार पारस पत्थर मिल जाए। तो पारस पत्थर जब हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोहे में छुआते रहेंगे, सोना बनाते रहेंगे। रोज रोज चोरी करने का झंझट खत्म। अब मोदी जी आज रोक दिए, सोना नहीं पहनना है। अब सबसे ज्यादा गाली तो माताएं दे रही कि करवा चौथ पर क्या होगा, इनको बड़ा टेंशन है। अब पारस पत्थर हो तो क्या टेंशन है, बोलो भैया। एक चोर ने सुना कि बाबा जी के पास पारस पत्थर है, तो चुरा ले किसी तरीके से, तो अच्छा है। अच्छा, वो कई दिन कुटिया में गया चुराने के लिए। बाबा जब कुटिया से बाहर जाए, नहाने वहाने चले जाए, कहीं कहीं घूमने चले जाए, तो कुटिया में चुपके से जाए, पूरी कुटिया टटोल ले, नहीं मिला पारस पत्थर उसको। अब महीने 2 महीने ढूंढते बीत गए। जब चोर को पारस पत्थर नहीं मिला, तो एक दिन उसके मन में आया कि ऐसे नहीं मिलेगा, अब करना क्या पड़ेगा कि बाबा का चेला बन जाऊं, गुरु मंत्र ले लो। ऐसे लोग भी चेला बन जाते हैं ना, बोलिए शंकर भगवान जय हो। और जब चेला बन जाऊंगा तो 24 घंटे रहूंगा। कहाँ रहूंगा? कुटिया में। अब बाबा तो कभी ना कभी रखेंगे, उठाएंगे, खोलेंगे, तो देख लूंगा, और जिस दिन दिख गया चुरा के निकल जाऊंगा। बड़ी सुंदर युक्ति लगाई, और बाबा से जाकर के गुरु मंत्र ले ही लिया। अब बाबा की सेवा तो करे, लेकिन उसकी दृष्टि सेवा पर ना हो करके, भक्ति पर ना हो करके, उसकी दृष्टि पारस पत्थर पर थी। कहाँ रखा है बाबा ने? अच्छा, 2 महीना 3 महीना बीत गया, बाबा को उठाते रखते, कहीं देखा नहीं उसे। अब उससे रहा नहीं गया, तो एक दिन बाबा से पूछ लिया, और सही बात बता दी बाबा से। कहा, बाबा मैं कोई चेला वाला नहीं, भक्ति करने नहीं आया, हम चोर हैं, और हमने सुना था कि तुम्हारी कुटिया में कहीं पारस पत्थर है, और उसे चुराने के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न किया। मैं कई बार आया, लेकिन मुझे मिला नहीं, और हम इसीलिए आपके चेला बन गए कि कुटिया में रहूंगा तो कभी तो देखूंगा। आज तक मैंने नहीं देखा पारस पत्थर कहाँ है, खूब टटोला है पूरी कुटिया को। अब आज आप मुझे बता ही दीजिए कि पारस पत्थर रखा कहाँ है आपने। अब मैं हार गया। बाबा ने कहा, तो तुमको पहले बताना चाहिए कि हमें पारस पत्थर चाहिए। कहा, महाराज अब नहीं चाहिए, अब केवल बता दो कि रखा कहाँ है, मैं देख लूं बस। बाबा ने कहा, वो लोहे की डिब्बी है, वो डिब्बी लेकर आओ, उसी में है। हाँ। अरे महाराज, उस डिब्बी में होता तो ये लोहे की डिब्बी है, लोहे की डिब्बी सोना ना बन जाती? इसे तो मैं रोज देखता हूँ, इस लोहे की डिब्बी को, लेकिन यही सोचता हूँ कि इस लोहे की डिब्बी में अगर वो पारस पत्थर होता तो सोना बन जाती। डिब्बी भी लोहे की है, इसमें कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, हाँ सोना बन जाती, लेकिन उसका कारण है जो सोना नहीं बनती। कहा, क्या कारण है? कहा, डिब्बी लेकर आओ तो मैं दिखाता हूँ। चोर डिब्बी लेके आया, बाबा ने डिब्बी खोला, और जब बाबा ने डिब्बी खोला भैया, पत्थर निकाला डिब्बी में से, तो डिब्बी में से जो पत्थर निकाला, उस पत्थर के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कपड़ा लपेटा हुआ था। बाबा ने कहा, इसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा है, इसीलिए ये पत्थर लोहे में छू नहीं पा रहा था, इसीलिए डिब्बी सोना नहीं बनी। अब पत्थर के ऊपर से मैं कपड़ा निकाल दिया हूँ, अब स्पर्श कराओगे तो डिब्बी भी सोना बन जाएगी। यही है वो जो पत्थर के ऊपर आवरण है, कपड़ा है, वही माया है। ये पारस पत्थर आत्मा है, परमात्मा है। ये जीव हम सब लोहा है, लेकिन बीच में जो आवरण है, माया है, यही दोनों का मिलन नहीं होने देती। इसीलिए हम लोग जीव के जीव रह जाते हैं, संसारी बनकर रह जाते हैं। और उस बीच से आवरण को हटाने का काम चीरहरण लीला है।
बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने जो आवरण हटाया है वो चीरहरण लीला है। अब इसके बाद चीरहरण लीला के बाद महाराज की लीला है। दिव्य लीला है महाराज की भी। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णमासी, देखो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोवर्धन पूजा हुआ, दशमी को इंद्र प्रकट हुआ, अब पूर्णमासी को भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया है। रासलीला बड़ा सुंदर प्रसंग है, भक्तिमय प्रसंग है, भक्ति प्रधान प्रसंग है। आइए संक्षेप में हम लोग थोड़ा आनंद लेंगे, रासलीला का थोड़ा रोक लें, ज्यादा नहीं रोकेंगे क्योंकि विवाह तक पहुंचना है।